हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइवल इन कनाडा के बारे में। अब ये कनाडा, वो भी खासकर विनीपेग, एक ऐसी जगह जहाँ पे सर्दियों के टाइम पे माइनस में टेम्परेचर इतना चला जाता है जितना आपका फ्रिज में नहीं होता। फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस, -1 -2 फ्रीजिंग पॉइंट तक, बट बाहर इतना कि फ्रीज क्या, आपका सब कुछ ही फ्रीज हो जाए। अब -20 -30 तक पहुंचने, जहाँ टेम्परेचर -20 -30 तक पहुंचता है, वहाँ पे आप कौन से गेयर्स यूज़ करते हैं आज उसकी बात करेंगे। प्लस मुझे प्रिंट आउट निकलवाना है, एक पेज, ओनली वन, ठीक है। और उसको निकलवाने के लिए मुझे यहाँ से जिस शॉप तक जाना है वो 1 किलोमीटर दूर है। अब 1 किलोमीटर दूर तक जाऊंगा और वो कितने का पड़ता है उसके बारे में हम इस ब्लॉग में बात करेंगे। उसके बाद फिर मुझे जाना है अपना ये घर देखने के लिए। घर मैं देख चुका हूँ वैसे, अब उसको डन करने जाना है। वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहा है रूम का रेंट $450। और आफ्टर दैट मुझे लीज साइन करनी है 1 साल की, जो अभी मैं करने जा ही रहा हूँ। और देखते हैं आगे और क्या होता है, ठीक है। सो विनीपेग विंटर में सरवाइव करने के लिए हमें बहुत सारे एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने मिडल टेबल के ऊपर सारी एसेसरीज को रखा हुआ है। ठीक, अब -30 तक जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, -20 टू -30 तक। तो ये ग्लव्स हैं जो उनसे बहुत काम आते हैं उस टाइम पे। -20 -15 के बाद ये बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। -15 से पहले पहले 0 टू -15 तक ये वाले ग्लव्स हैं जो काम आ जाते हैं। ठीक है। सो दो टाइप के ग्लव्स मैंने रखे हुए हैं अपने पास। उसके बाद फिर ये मफलर है। ओके। ये मफलर जोन सा है, -10 तक काम आता है, क्योंकि आप थोड़ा स्टाइल के लिए आप मफलर रख लेते हो और जैकेट की जिप थोड़ी नीचे तक रखते हो। बट जब थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो आप जिप पूरी ऊपर तक कर लेते हो, तो इसका रहना ना रहना एक ही बराबर है। ये है मेरा कैप है, मतलब सर पे डालने के लिए नीचे की तरफ, विच इज़ मतलब ऐसा ही है, मतलब इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये है नॉर्मल सॉक्स। ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, ये स्वेट सॉक्स के ऊपर मैं ये नॉर्मल सॉक्स डाल लेता हूँ, तो मुझे विंटर शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं दो सॉक्स डालता हूँ। अब ये जो सी सॉक्स है ये मैंने डीकैथलॉन से ली थी इंडिया में। और ये स्नो सॉक्स है एक तरीके से, इसमें स्वेट नहीं आता और इसमें स्मेल भी नहीं आता। अच्छा था, ये मेरे को 1000 की दो जोड़े पड़े थे, बट इट्स क्वाइट गुड। और ये जो सा 200 रुपये का एक जोड़ा मुझे पड़ा था, और ये इसके ऊपर डाल लो तो विंटर शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। ये हैंकचीफ है मेरा, मास्क। और ये कैप जो से विंटर कैप बहुत ही यूज़फुल है। मैंने थोड़ी ओल्ड फैशन ले ली है क्योंकि ये सस्ती थी। इट वॉज क्वाइट $8 की थी ये। और इससे अगर थोड़ी एक्सपेंसिव की तरफ जाते हो तो आपको पड़ जाएगी $10, $12, $15 तक बहुत अच्छी कैप्स मिल जाती हैं। ठीक है। और ये है विंटर जैकेट। अब ये विंटर जैकेट जो सी है मैंने ली है कुछ $90 की, $85 की थी, $5 तक का टैक्स ही लग गया था, बट काफ़ी यूज़फुल है। अभी जैसे अगर आप कनाडा में आते हो और यू डोंट हैव मच मनी इन योर पॉकेट, तो ऐसी जैकेट ले लो। और जब आपकी अच्छी जॉब या अच्छे सैलरी आने लग गया है तो 200-250 डॉलर तक की जैकेट ले लो, बहुत फैंसी और स्टाइलिश होती है। ये इतनी स्टाइलिश नहीं है। ठीक है। इस पर आगे फ़र नहीं लगा हुआ। सो जैकेट वो लो जिस पे के आगे फ़र लगाओ, क्योंकि जब विंड चलती है तो आँखों को प्रोटेक्ट रखता है वो। ठीक है। सो ये एसेसरीज़ है जो आपको विंटर्स में सरवाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड $150। ओके, मिनिमम $150 आपके लग जाएंगे सिर्फ इन सब चीज़ों में। स्नो शूज़ का मैंने अभी नहीं लिए हैं, वुडलैंड के शूज़ अभी चला रहा हूँ, तो वो अभी तक चल रहे हैं। ओके। मुझे कहीं जॉब करने नहीं जाना बाहर, मुझे कोई फील्ड जॉब नहीं करना, तो इसलिए विंटर शूज़ मैंने नहीं लिए अभी तक। बट अगर कल को मुझे फील्ड जॉब करनी पड़े कहीं पे भी, कुछ पता नहीं हालात कब ख़राब हो जाए, तो मुझे वो शूज़ लेने पड़ेंगे। एंड इट कॉस्ट अराउंड $60 to $120 जो मैंने अभी तक एनालाइज़ किया है। $80 के अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शूज़ लिए हैं, अच्छे हैं। ठीक है। विंटर शूज़ हैं, अच्छे शूज़ हैं। और एक फ्रेंड ने $2000 के शूज़ लिए हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई ही टुक दैट, बट ही इज़ हैप्पी विद इट। ही सेज दैट मेरे को जुराबे डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे शूज़ में। और रही बात कपड़ों की, बात करें तो मैंने अपने कपड़े जो उनसे इंडिया से सारे उठा के ले आया था। ठीक है। ये सारे कपड़े कपड़े मेरे फेवरेट हैं। तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इनको छोड़ दूं। और अगर मैं आपको अपने जूते का बैग दिखाऊंगा तो उसके अंदर करीब 7 जोड़े जूते हैं मेरे पास अभी।
शायद मैं अपने बैग्स में सिर्फ यही भर के लेके आया हूँ, बट मुझे यहाँ पे भी कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना है उतना बहुत है। और ये इनर जोन से हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इनर जोन से थर्मल्स हैं, ठीक है। और ये थर्मल जोन से हैं, ये अमूल वालों का थर्मल लिया मैंने। और सी इट्स वेरी थिक, बहुत यूज़फुल है। एक सिनेरियो बताता हूँ, हुआ क्या कि मैं बाहर निकल गया सिर्फ पजामा डाल के, -25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। पजामा डाल के मैं चला गया और नीचे इनर नहीं डाला था, मैं 5 मिनट भी बाहर खड़ा नहीं हो पाया। और जब मैं ये इनर डालता हूँ और उसके ऊपर पजामा डालता हूँ तो आई डजंट फील एनीथिंग। और मैंने ये एक हैमिल्टन बीच का मिक्सर, ठीक है, स्मूदी मेकर है, ये परचेज़ कर लिया ताकि अगर जैसे खाना बनाने का टाइम नहीं है तो पालक डाला, केले डाले, थोड़ा पानी डाला, ठीक है, और उसको मिक्स करके पी गए। सो इट्स लाइक वन टाइम मील जो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे कर देता है। $19 का पड़ा है मुझे यहाँ पे, एंड इट इज़ द चीपेस्ट वन, इससे सस्ता और कोई भी नहीं था। सो वेरी यूज़फुल। और इसको ऐसे ही निकाल लो, ठीक है, जैसे अगर अपने हो गया मिक्स, निकाल के इसको ओपन करके पी लो। सो इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। और ये जो है डिश वॉशर्स के लिए हैं, जैसे अगर आपको अपने बर्तन धोने हैं सो सोप डालो, ठीक है, सोप डालो और फिर इससे डिश साफ़ करके धो दो और उसको यहाँ ऊपर रख दो। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती डिशेस को साफ़ करने के लिए, और काम भी सारे हो जाते हैं और हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते। एंड द बिगेस्ट चैलेंज इन कैनेडा इज़, यहाँ पे यार जेट नहीं होते। ये देखो पीछे कोई भी जेट का सिस्टम नहीं है आसपास। आपको अगर अपना धोना है हिसाब किताब तो टिश्यू पेपर्स को यूज़ करो, उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके बारे में मैंने थोड़ा पता किया है, तो आप ना वॉलमार्ट से या कहीं से भी जेट ला सकते हो और उसको अपने पॉट के साथ अटैच कर सकते हो और फिर आप यूज़ करें उसे। बट आई डोंट नो हाउ दैट थिंग वर्क। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस पे देखे हैं, सो आई विल डेफिनेटली यूज़ इट। ये बहुत डिफ़िकल्ट है यार एंड बहुत अनहाइजेनिक है। सो अब मैं गियर अप हो गया हूँ, ठीक है, अपने विंटर जैकेट डाल ली है, ग्लव्स मैंने उठा लिए हैं, नीचे मैंने एक इनर डाल लिया थर्मल जिसके बारे में मैंने बात करी थी, वही नीचे लोअर थर्मल डाल लिया और नीचे जीन्स डाल दी है। ओके सी आई एम ऑल सेट नाउ। और सॉक्सेस में मैंने नीचे विंटर सॉक्स डाल लिया, ऊपर एक गर्म सॉक्स और डाल लिया क्योंकि मेरे पास विंटर शूज है नहीं। और साथ में प्रो टिप, अगर आप परना डालते हो या टर्बन डालते हो, ठीक है, ये वाला जोन सा है ना मास्क, ये अपने साथ ले आना। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका जो कान जोन सा है वो सुरक्षित रहता है तीव्र सर्दी से। इसको ऐसे डाला एंड सी नाउ यू आर ऑल प्रोटेक्टेड। कान जोन सा है यहाँ से ठंडा नहीं पड़ेगा। बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, मेरे तो बहुत काम आ रही है, ठीक है। मैं बदनसीबी से सिर्फ 2 ही लेकर आया हूँ, क्या करें, यहाँ मिलता नहीं है। आई थिंक अभी गुरुद्वारे का चक्कर मारना है, जहाँ मैंने अभी घर लिया है उसके पास में ही गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे भी जाएंगे किसी दिन, बट आज नहीं क्योंकि आज बहुत काम है अपने पास, ठीक है। टिल देन आगे बढ़ते हैं। और ये ऑल टाइम वाइट, विनीपेग को ये साफ़ रखते नहीं है ये लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट एरिया जो उनसा है लग नहीं रहा कौन सी रोड है और कौन सा फुटपाथ, ऐसा लग रहा है कि सब एक ही है। हाँ ये कितना पुराना घर लग रहा है ये, हाँ मैन, बट अंदर से लाजवाब होंगे ये। ऐसा नहीं है कि बाहर से दिखने में कुछ पंजूसे हैं और अंदर से गजब। बट लक्कड़ वाले घरों में मैंने एक चीज़ देखी है, ये चूं चूं बड़े करते हैं, जैसे अगर चलो भी तो चूं 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 चूं, ठीक है जैसे। और बाकी अभी जो मैं एक अपार्टमेंट देख कर आया हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट है, रेंट भी कम है, ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि लक्कड़ का फ्लोर है, लक्कड़ की दीवारें हैं, कार्डबोर्ड की दीवारें हैं ठीक है, बट अच्छा है वो, ज़्यादा चूं चूं नहीं करता। कारपेट लगा हुआ है कमरे के अंदर, सेपरेट रूम लिया एक। सो ओ मैन, अब हाथ ठंड पड़ना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी स्नो भी पड़नी शुरू हो गई है। शिट। और ये है ग्रेवयार्ड, ऐसा लग रहा मैदान है बट है नहीं, इट्स अ ग्रेवयार्ड। आज बस स्टैंड काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है, बट वैसे रहता नहीं है ये बस स्टैंड इतना साफ। ये ग्रेव्स हैं सारी,
सामने बर्गर किंग और ये डाउनटाउन की रोड है जो सीधा जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग की तरफ। ओ मैन, दुकान कितनी दूर है यार ये फोटोकॉपी की। और अब 15 मिनट के वॉक के बाद पहुंच गए हैं हम उस शॉप से जहां पे हमें मिलेगा प्रिंट आउट फाइनली। और ये $1 का एक प्रिंट आउट है, 25 सेंट्स का टैक्स, तो $1 25 सेंट्स का मुझे एक पेज पड़ा यार। और अब हम आए हैं आइकिया यहाँ पे कुछ बेड वेड लेने के लिए। ठीक है, मुझे चाहिए एक बेड और एक टेबल साथ में चेयर। और आइकिया का एक्सपीरियंस कसम से बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे सोफ़ाज़, डाइनिंग टेबल्स, ये सब है, बट हमें टेबल चाहिए। फोकस ऑन बेड एंड टेबल ओनली। अब आइकिया में ऐसा है कि ऊपर आप सामान देखें, उसके बाद नीचे आइए और जहाँ पे वो सामान पड़ा है उसको कलेक्ट करिए और चेकआउट करिए। ये गद्दे हैं जो उसे रोल करके रखे हुए हैं और ऐसे आप घर लेके जा सकते हैं, खोलें और यूज़ करें। और ये सारा का सारा इनका वेयर हाउस है, अलग ही फीलिंग है यहाँ पे तो। एंड अंदर ही $1 का हॉट डॉग मिलता है। मैंने खा के नहीं देखा बट टेस्टी होगा। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग है। फिर ये डे 2 है। कल रात को आइकिया से सामान लेके सारा न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया था। आज मैं बैग पैक करके जा रहा हूँ न्यू अपार्टमेंट की तरफ। एयरबीएनबी को बाय बाय हो चुका है और अब वहाँ पे जाके मुझे आइकिया का जितना सामान आया सारा असेंबल करना है, क्योंकि वो सारा हमें खुद करना पड़ता है। सो अभी बहुत हार्ड वर्क करना है ब्रो। तो अब ये बेड जो सा पूरा खोल दिया है, स्पेयर पार्ट्स में मिलता है सारा सामान। अब इनको असेंबल करना है एंड थैंक्स टू द रूममेट्स, इनकी वजह से ये सारा काम हो पाया, वरना इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। और ये आइकिया ने गद्दे को रोल करके दिया है, जिसको खोलते ही वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ऐसी बुकलेट हमें मिली हुई है जिससे हमने ये बेड तैयार किया है। ठीक है, बहुत ही टेक्निकलिटीज़ थी बट वी अचीव्ड। ढांचा तक बन गया है, बस अभी ऊपर फट्टे लगाने हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इसके लिए, ख़त्म है ये टास्क। और ये बाहर का मौसम है, सुबह से लगे हुए हैं और अब सनसेट की बारी आ चुकी है। सो लग रहा है अब शाम तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हीटर है जो गैप देख रहे हो, और ये है टेबल के लिए। ये सबसे लास्ट में करूँगा, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये इसकी टांगें हैं। So this is guys where I am right now, my apartment where I am living, और उसके बाहर का नज़ारा। कल सुबह देखते हैं कैसा नज़ारा होता है, बट ये बहुत खूबसूरत है। ये अपनी खिड़की से भी दिखता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम जा रहे हैं 7-Eleven जो रोड के उस तरफ है, नज़दीकी है, और उस तरफ बाकी के फूड कोर्ट्स हैं। तो ये भी अच्छा है एरिया। अभी इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। और ये है अपनी बिल्डिंग जहाँ पे हम हैं, और ये खूबसूरत सा इन्होंने आगे बनाया हुआ है, रेनडियर, एक प्यारा सा ट्री, और उधर आगे स्नोमैन, वो देखो, इट्स नाइस। और ये जो सा है अपना बिल्डिंग, गुड। घर से निकलते ही ये सामने 2 शॉप्स हैं, एक ये स्पा है और ये ना जाने क्या है, इंट्रिंसिक मसाज। अच्छा, दोनों मसाज के लिए हैं, क्या बात है। और ये आ गया है 7-Eleven। ठीक है, और वहाँ अपना घर, ये रहा मसाज पार्लर्स, और ये है 7-Eleven। चलो हो जाएगा। और ये कोई बेकर्स है, कार क्लिनिक। एनीवेज, सो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, अपने क्वेश्चंस लिखिए, उनका जवाब दिया जाएगा। ये सारी स्ट्रगल थी एक फ्लैट लेने के लिए और
फाइनली आई एम हेयर। एयरबीएनबी छोड़ दिया है, अब यहाँ पे आ गए हैं। 1 साल की लीज जो मैंने साइन करी है, देखते हैं कितना टाइम रहते हैं। अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो आगे सब लीज का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, टेक केयर, हैव अ गुड डे नाइट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाय बाय।